हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान कौशल। ये टीचिंग इन इंग्लिश बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की 4th क्लास है, जहाँ पे हम 4th थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, जो कि है ऑडियो विजुअल एड। तो ऑडियो विजुअल अपने में उसका नाम बहुत क्लियर है। ऑडियो मतलब कि जिसको आप लिसन कर सकते हैं या हियर कर सकते हैं, और विजुअल जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाए या फिर कोई भी जो आपकी आईज से आप देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे एड्स जो कि ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं, जिससे आपका इंगेजमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं पहले हम। इसका इम्पोर्टेंस पहला है कि ये इंटरेस्टिंग बना देता है, इंटरेस्टिंग क्लास को बना देता है, क्योंकि बच्चे जब लेक्चर मेथड सुन के बोर हो जाते हैं तो उनको ऑडियो विजुअल एड्स जैसे कि रेडियो वगैरह या फिर पिक्चर्स चार्ट्स वगैरह दिखाकर उनका इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट हो जाता है लेस पेन टेकिंग, क्योंकि टीचर्स के लिए क्योंकि लेक्चर मेथड में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन कंपैरिजन टू ऑडियो विजुअल एड्स, जहाँ पे आप पिक्चर्स दिखा के बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं रैदर दैन बीइंग वोकल। तो इसलिए ये टीचर के एस्पेक्ट में लेस पेन टेकिंग हो जाता है और बच्चों को भी ईजिली समझ में आ जाता है। तीसरा, ये मोर इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव मतलब कि आप रिजल्ट जो है इसका ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। रिटेंशन पावर इंक्रीज़ हो जाती है, बच्चों के दिमाग में आइडियाज़ फिट हो जाते हैं, क्योंकि पिक्चर से एसोसिएटेड एक आइडिया बन जाता है उनके दिमाग में, जिसको एक्सेस करना एट अ लेटर पॉइंट ऑफ स्टेज उनके लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है लर्न मच इन लेस टाइम। जैसा कि मैंने बोला, रिटेंशन बढ़ जाता है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जल्दी चीज़ें वो ग्रैस्प कर पाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है वाइडन स्कोप ऑफ लर्निंग। तो स्कोप ऑफ लर्निंग जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो ग्लोब के बारे में सीख सकते हैं, वो जियोग्राफिकल टोपोग्राफिक एस्पेक्ट्स के बारे में सीख सकते हैं ग्लोब को ही देख के, तो स्कोप ऑफ लर्निंग भी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट हो जाता है ब्रिंग आउटसाइड वर्ल्ड इन क्लासरूम। कैच अटेंशन, इंटरेस्टिंग पॉइंट वाला ही है ये भी, कैच अटेंशन हो जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, केवल आपकी ईयर नहीं आपकी आइज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अगला पॉइंट हो जाता है लर्निंग बाय सीइंग एंड वॉचिंग, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा इम्पोर्ट नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी अगर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है तो नॉलेज जो होती है उनको कहीं से भी मिल सकती है। यहाँ पे इंडिया में बैठ के बच्चे जो है वो फॉरेन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कंक्रीट, मतलब कि अगर कोई फ़िलॉसफी का आइडिया है आपको बच्चों को बताना है, तो वो अगर आप किसी पिक्चर्स या फिर कोई एक वीडियो बना के उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो आपका आइडिया बच्चों तक ज़्यादा इजीली पहुंच पाएगा रैदर दैन बीइंग इन द लेक्चर मेथड, जहाँ पे आप केवल बच्चों को बोलेंगे, वहाँ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करके बच्चों को समझाएंगे तो वो आइडिया ईजिली बच्चों तक पहुँच पाएगा। तो अब हम टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में आता है पहला ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स 3 हैं, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और रेडियो। तो जैसे कि पहला हो गया ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स होते हैं। तो क्लास के टीचिंग के टाइम जो भी रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, टीचर वो रिकॉर्ड्स लेकर आता है और वो प्ले करता है, तो बच्चे उसको सुनते हैं और फिर सीखते हैं। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लिंगुआ फ़ोन। लिंगुआ फ़ोन क्या होता है, लिंगुआ फ़ोन कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिंगुआ फ़ोन कंसिस्ट करता है ग्रामोफोन और कुछ बुक्स। तो क्लास होती है, क्लास में बच्चों के पास टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं। बच्चे पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं और उससे जो भी अंडरस्टैंडिंग उनको मिलती है, उसके बाद वो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स को सुनते हैं, और जहाँ पे भी उनको कुछ समझ नहीं आता है वहाँ वो पॉज करते हैं और उसको रीप्ले करते हैं। तो ग्रामोफोन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उसको प्ले रीप्ले कर सकते हैं। तो बच्चों को जहाँ पे भी टेक्स्ट का समझ नहीं आता है वो रिकॉर्ड को प्ले रीप्ले कर सकते हैं, और जहाँ रिकॉर्ड नहीं समझ में आता है वहाँ वो टेक्स्ट को दोबारा रेफर कर सकते हैं। तो लिंगुआ फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में बीबीसी की वजह से आया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि बहुत सारे लिंगुआ फ़ोन प्रोग्राम्स लेकर आए, जैसे कि टाइगर आई, कीप अप योर इंग्लिश एक्सेट्रा। और लिंगुआ फ़ोन जो है वो एफ्लू हैदराबाद में भी एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लिंगुआ फ़ोन के कुछ हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। पहला हो जाएगा कि आपको किसी भी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, किस तरह से आपको उसको प्रोनाउंस करना है वो ईजी हो जाता है समझना, क्योंकि आप सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टाइम और एनर्जी दोनों बचती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, दोनों के लिए।
उसके बाद आप प्ले और रीप्ले कर सकते हैं, आप जितनी बार भी चाहें। आपको जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर रोक सकते हैं और फिर रीप्ले कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये एक बोन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी कारण की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी भी कहीं से भी किसी भी टाइम पे जब भी उन्हें टाइम मिले वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि ये बोन है हेजिटेंट स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि टीचर से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, तो उन्हें जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे वो पॉज कर सकते हैं और वो दोबारा उस चीज़ को समझ के रीप्ले कर सकते हैं। अगला आ जाता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी बहुत हद तक ग्रामोफोन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे टेप्स और कैसेट्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामोफोन में केवल आप रिकॉर्ड प्ले कर सकते हैं, पर टेप रिकॉर्डर में आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो टेप्स जो हो गए अब तो वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन कैसेट्स जो है वो अभी भी यूज़ किए जाते हैं। ये दोनों जो है ये अपना प्रोमिनेंस खो चुका है, क्योंकि अब इंटरनेट वगैरह और भी बहुत एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है रेडियो। तो रेडियो के बारे में तो आप सबको मालूम होगा। तो रेडियो जो होते हैं वो अपने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज चलाते हैं, जैसे कि BBC, इग्नू, UGC, ऑल इंडिया रेडियो जयपुर। तो BBC जो होता है वो बहुत सारे इंग्लिश कोर्सेज चलाता है, लैंग्वेज कोर्सेज चलाता है। इग्नू, UGC और ऑल इंडिया रेडियो जयपुर के भी अपने बहुत सारे कोर्सेज होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसका यूज़ देख लेते हैं एक बार हम रेडियो का। पहला हो जाएगा लिसनिंग टू न्यूज़ इन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में न्यूज़ से सीख सकते हैं, उसका आप देख सकते हैं कि वो कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं, कहाँ इंटोनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आप इंग्लिश जो है वो न्यूज़ देख के न्यूज़ सुन के आप सीख सकते हैं। अगला पॉइंट होगा कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाती है इंग्लिश प्ले, स्टोरीज़ और न्यूज़ और अदर प्रोग्राम्स को सुनने से। और अगला पॉइंट हो जाएगा कम्युनिकेशंस भी इंक्रीज। पॉइंट हो जाएगा कि इंग्लिश न्यूज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो रिकॉर्ड भी किए जाते हैं, ताकि आप उसको जो है वो रिविज़िट कर सकें। तो ये आपका ऑडियो एड्स हो गया। अब हम विजुअल एड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो विजुअल एड्स में क्या होता है, पहला हो जाएगा ब्लैक या वाइट या ग्रीन बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लाइक ये वाइट बोर्ड हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा टेक्स्ट बुक्स, जो बुक्स आप यूज़ करते हैं वो भी एक आपका विजुअली आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो विजुअल एड्स में आ जाएगा। उसके बाद आता है फ्लैनल बोर्ड का आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। तो फ्लैनल बोर्ड जो होता है एक वो वुड से बना होता है और उसके ऊपर वो फ्लैनल होता है। फ्लैनल क्या होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, कॉटन या वुल कुछ का भी। तो वो चिपका दिया जाता है उस पर, और उसके बाद फिगर्स या पिक्चर्स कुछ भी लगाया जाता है, और वो आपका आइडिया रिप्रेजेंट करता है, जो भी आप बच्चों के सामने जो भी उस क्लास में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। 60 to 90 सेंटीमीटर का ये बेसिकली होता है। इसका यूज़ होता है टीचिंग, रीडिंग में, टीचिंग स्टोरी में, शॉर्ट कॉम्पोजिशन में, कुछ भी आपको पढ़ाना हो तो आप फ्लैनल बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लैश कार्ड्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे आप कार्ड्स प्ले करते हैं वैसे ही होते हैं। 15 इंचेस लॉन्ग होते हैं, 2 to 3 इंचेस वाइड होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं ये। और इसमें क्या होता है फ्लैश कार्ड्स में कि ये कोई भी इस कार्डबोर्ड वगैरह मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत थिक नहीं होता है, और उसके ऊपर आप चार्ट पेपर या कुछ भी चिपका के आप एक स्लोगन टाइप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार फ्लैश कार्ड बनाया था, वो था स्मोकिंग के ऊपर, तो आप लिख सकते हैं नो स्मोकिंग और स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और आप उसमें एक किडनी का साइन बना सकते हैं, या फिर कुछ भी आपका जो भी टॉपिक हो उस क्लास से रिलेटेड, लाइक बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो वो आप लिख सकते हैं और वो बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, ये टीचिंग प्रेपरेटरी रीडिंग ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ये एक स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो बच्चों को सिखाने के लिए उनके प्रेपरेटरी स्टेज पे उनके प्रेपरेटरी रीडिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और आपको वर्ड ऑर्डर, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो वर्ड ऑर्डर सिखाने के लिए भी और स्पीच हैबिट्स डेवलप करने के लिए भी फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पिक्चर्स मतलब नॉर्मल कोई भी पिक्चर। तो पिक्चर का यूज़ बहुत बड़ा होता है, बोलता है कि एक पिक्चर जो होती है वो 1000 वर्ड्स को कन्वे करती है। तो इस पर एक चाइनीज़ प्रोवर्ब भी है कि अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स हैज़ ट्रूथ इन इट। तो एक पिक्चर जो होती है वो 10,000 वर्ड्स का ट्रूथ अपने अंदर कैरी करती है। तो पिक्चर्स आप वोकैबुलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं,
बच्चों को वोकैबुलरी सिखाने के लिए, कॉम्पोजिशन सिखाने के लिए, स्टोरीज़ या स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला वर्ड ऑर्डर होता है, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, वो सिखाने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सिखाने के लिए आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरिट्स देख लेते हैं। सबसे चीपेस्ट होता है क्योंकि पिक्चर्स जो होती है आप मैगज़ीन, न्यूज़पेपर कहीं से भी कट करके ला सकते हैं, तो ये प्रोबेबली एक चीपेस्ट मोड हो जाता है पढ़ाने का। अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश में यूज़फुल होता है। आप डायरेक्टली पिक्चर्स में, मतलब कोई अगर कोटेशन इंग्लिश में दिया है तो वो आप बच्चों को दिखा के उनको वर्ड ऑर्डर जैसे कि स्ट्रक्चर उनको समझा सकते हैं, तो ये एक डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश में यूज़ हो जाता है। ये टीचिंग लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देता है क्योंकि पिक्चर्स की वजह से बच्चों का दो सेंसेस इन्वॉल्व हो जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये डेवलप करता है ऑब्जर्वेशन पावर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग होने की वजह से बच्चे जो होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं टीचर की बातों को कि वो पिक्चर्स के द्वारा वो क्या बोलना चाह रहा है, और उनका इमेजिनेशन पावर भी ये बढ़ा देता है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि इसको मोस्ट टीचर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे कोई वेल क्वालिफाइड या अलग से स्किल नहीं चाहिए पिक्चर्स को यूज़ करने के लिए। विजुअल एड हो जाएगा, चार्ट्स वगैरह जो आपके यहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि स्कूल में यूज़ होता था बॉडी के पार्ट्स को कि कौन सा आइज़ है, कौन सा हैंड्स है, फिंगर्स कहाँ हैं, तो उसके लिए आप चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैप आप यूज़ कर सकते हैं, जियोग्राफिक मैप, कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया का मैप है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो मैप आप यूज़ कर सकते हैं। फिगर्स यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स बायोलॉजी की क्लास में आप लोगों के बहुत ज़्यादा यूज़ हुए होंगे, और मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। साइंस वगैरह का आपका एग्जीबिशन वगैरह होता होगा तो उसमें आप मॉडल्स यूज़ करते होंगे। तो अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप्स।